नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। आज के दिन अगर हम भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहती है। और जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा हो जाए उसे रंक से राजा बनते देर नहीं लगती, क्योंकि शनिदेव कार्य क्षेत्र के कारक होते हैं। तो जब शनिदेव की कृपा मिलती है तो व्यापार में, नौकरी में सफलता मिलती है, कामकाज अच्छा चलता है तो लाभ भी अच्छा होता है। तो इसलिए शनिदेव की कृपा बहुत आवश्यक है, जिससे कि जीवन में तरक्की हो। तो होलाष्टक का शनिवार विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त होलाष्टक में आने वाले शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो वर्ष पर्यंत उनके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, शनि के गोचर की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, मतलब शनि का गोचर अशुभ है आपके लिए, तो ये शनिवार यानी कि होलाष्टक में आने वाला शनिवार आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से परेशान हो, धन के अभाव में हो, व्यापार क्षेत्र में आपको दिक्कतें आ रही हो, नौकरी में समस्याएं आ रही हो, या फिर आप कर्ज में, बीमारियों में घिरे हुए हो, तो ये शनिवार आपके जीवन में वरदान की तरह साबित हो सकता है अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय, जिसे अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाली चाहे जो भी परेशानी हो, चाहे पितृदोष की वजह से हो, ग्रह दोषों की वजह से हो, शनि राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हो, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश हो या बीमारियां हो, धन का अभाव हो, आर्थिक तंगी से घिरे हो, नौकरी और व्यापार में परेशानियां हो, समस्त प्रकार की परेशानियां जो भी मैं आपको बता रही हूं, या इनके अलावा भी कोई और परेशानी है आपकी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है इस दीपक को प्रज्वलित करने से आज के दिन। क्योंकि होलाष्टक में जो शनिवार आता है, होली से पहले जो शनिवार आता है, शास्त्रों के अनुसार ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि होलाष्टक में आने वाले शनिवार के दिन सुबह क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो आज सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाइए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तब भी भगवान सूर्यदेव के निकलने से पहले तो जरूर उठ जाना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। देखिए, शनिवार के दिन मैं हमेशा आपको बताती हूँ, घर की सफाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनिवार के दिन घर में जो भी थोड़े बहुत जाले लगे हुए हैं उन्हें उतार दीजिए, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दीजिए। जो भी कूड़े कबाड़े घर में निकलते हैं, जो भी बेकार चीजें हैं जिनका आप प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें आपको आज के दिन हटा देना चाहिए। और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई कीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, जल का छिड़काव कर दीजिए, अपनी चौखट धो दीजिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनिवार के दिन कहते हैं कि घर की सफाई करने से समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का पितृदोष आपके घर में है, आप शनिवार को घर की सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए, पितृदोष समाप्त होने लग जाते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल में ही थोड़े से तुलसी के पत्ते डालकर, इससे भी आप पूरे घर में अगर जल का छिड़काव कर देते हैं तो घर में शुद्धता बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित वास करती हैं। तो आप सुबह सफाई कर देते हैं तो आपके घर से परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इसके बाद जब आप जल का छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज के दिन आपको जरूर करना है। इसके अलावा आप चींटियों को थोड़ा सा आटा और शक्कर अवश्य डालिए और गाय, कुत्ते, कौवे को रोटी देनी चाहिए आज के दिन, मीठी रोटी।
दोस्तों वैसे तो आप किसी भी प्रकार से रोटी देते हैं गाय, कुत्ते, कौवे को तो निश्चित ही आपको लाभ होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में समस्त प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी, बीमारी को दूर करने के लिए, घर के कलह क्लेश को दूर करने के लिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार से रोटी देने का तरीका बताया गया है, जो मैं आज आपको बताती हूँ। ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है और आपको बहुत शीघ्र लाभ होगा। करना क्या है, आपको एक रोटी बनानी है। थोड़ी सी बड़ी रोटी बना दीजिए, शक्कर या चीनी डाल सकते हैं। मीठी रोटी बनानी है हमें, और एक ही रोटी में 3 टुकड़े कर दीजिए और एक टुकड़ा गाय को दे दीजिए, एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दीजिए और एक टुकड़ा उसमें से अपनी छत पर आप डाल दीजिए कौवे के निमित्त। तो इस प्रकार से 3 हिस्से करके एक ही रोटी में से आपको देना है। इसके अलावा आप और भी रोटी दे सकते हैं इन जीवों को, लेकिन ये एक रोटी विशेष प्रकार से, एक तरीके से टोटका कहा जा सकता है, प्रयोग कहा जा सकता है, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का उपाय कहा जा सकता है। तो इस उपाय को अगर आप हर शनिवार के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो दूर हो जाती है। तो ये उपाय आज आपको जरूर करना है और हो सके तो हर शनिवार को इस उपाय को कीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं तो इस उपाय को करके देखिए, बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा। होलाष्टक में आने वाले शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, दक्षिण की तरफ। ये पितरों को याद करते हुए आप अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं आज के दिन तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार की बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज आपको ये जरूर करना है। हो सके, संभव हो अगर, तो किसी जरूरतमंद को अच्छा भोजन कराएं, भरपेट भोजन कराएं। आज शिवालय जाकर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिए, चाहे जल से या कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिए। भगवान शिव के सामने अगर आप आज के दिन उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके जीवन से परेशानियां दूर होती हैं। और शिवलिंग पर थोड़ा सा भस्म आज के दिन अवश्य अर्पित करें। इससे आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी दुख, दरिद्रता है, कष्ट है, वो समस्त प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों आज शनिवार का दिन है तो विशेष पूजा जो होती है वो पीपल वृक्ष की होती है। तो अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप आज वहां जाकर जल अवश्य अर्पित करें। जल में थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, दूध ना हो तो सिर्फ जल अर्पित कर सकते हैं। जल में काला तिल और शक्कर अवश्य डाल लीजिए और ये पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। पीपल के पास धूप और दीप अवश्य प्रज्वलित करें। पुष्प हो तो थोड़े से पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आज पीपल के वृक्ष में आपको थोड़े से गुलाल और अबीर भी अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि देखिए होली से पहले का ये शनिवार है और हम सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों की, पूर्वजों की पुण्य आत्माएं वास करती हैं, शनिदेव का वास होता है। और आज शनिवार है तो भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी सहित पीपल के वृक्ष में होते हैं। साक्षात श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है पीपल का वृक्ष। तो आज के दिन हमें थोड़ा सा अबीर और थोड़ा सा रंग अवश्य अर्पित करना चाहिए पीपल के वृक्ष में। इससे हमारे जीवन में खुशियों के रंग आते हैं। तो अवश्य थोड़ा सा अबीर या गुलाल हो तो पीपल में अर्पित कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास गुजिया उपलब्ध हो तो पीपल की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। मीठा अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो अगर आपके पास गुजिया है तो गुजिया अर्पित कर दीजिए। गुजिया ना हो तो आप कोई सी भी मीठी वस्तु, जैसे कि आपके पास शक्कर हो, बतासा हो या चीनी हो, मिश्री हो, जो भी चीज हो, आप पीपल की जड़ में जरूर अर्पित करें। मीठा अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है। और इसके बाद आपको पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। आप चाहें तो 4 बार परिक्रमा कर सकते हैं या 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। कई भक्तों का प्रश्न होता है कि पीपल वृक्ष के पास परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, जिस जगह से आप जल अर्पित कर रहे हैं या जिस जगह खड़े होकर आप पूजा कर रहे हैं पीपल की, उसी स्थान पर खड़े होकर आप 4 बार, 7 बार या 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और आज के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मन की कोई कामना कहते हैं तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वो अवश्य ही पूर्ण होती है। और ये बात स्वयं शनिदेव ने कही है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव कहते हैं कि शनिवार को जो भी मनुष्य नियमित रूप से पीपल वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होगी। जो मनुष्य शनिवार को प्रातःकाल पीपल वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहों की वजह से उत्पन्न कोई भी पीड़ा नहीं होगी। मतलब किसी भी प्रकार का ग्रह दोष जो आपकी जन्म कुंडली में है
वो समाप्त हो जाता है अगर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श मात्र कर लेते हैं तो ये कार्य आपको आज जरूर करना है। पीपल को स्पर्श कीजिए। भगवान शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप आप आज के दिन पीपल को स्पर्श करते हुए करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे कोई भी आपके मन की परेशानी हो, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी परेशानियां कहते हैं तो वो परेशानियां बहुत शीघ्र दूर होती हैं। और आपके मन की कोई विशेष कामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो आज आप पीपल को स्पर्श करके अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। और ये मैं नहीं, स्वयं शनिदेव कहते हैं। तो आज आपको ये कार्य जरूर करना है। और शाम के समय एक विशेष दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। इससे क्या होगा, इससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। जो मैं दीपक आपको बताने जा रही हूँ, मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, 9 ग्रहों की बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला, जीवन में किसी भी प्रकार की तंगी हो, किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, शारीरिक रूप से आप बीमार हो, जीवन की कोई और भी विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, जीवन साथी की कामना हो, योग्य जीवन साथी की कामना हो, या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, या फिर घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो आज शाम को आप दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक कैसे प्रज्वलित करना है ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप लोग प्रश्न करते हैं और वही प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर मैं पहले ही वीडियो में दे चुकी होती हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। होली से पहले का शनिवार है जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शनिवार हो सकता है। तो करना क्या है, आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक बड़े दीपक में आपको 9 बातियां डालनी हैं। आप चाहे तो रुई की लंबी वाली बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप सूती कपड़े से 9 बातियां बना सकते हैं, या कच्चे सूत का भी प्रयोग कर सकते हैं आप बाती बनाने के लिए। जिस भी प्रकार से संभव हो आप 9 बातियां बना लीजिए, एक ही दीपक में डाल दीजिए। देखिए, अगर आप चाहें तो 9 अलग अलग दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हर दीपक में एक बाती डालकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं संभव है तो आप एक ही दीपक में थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लीजिए, तेल भर दीजिए उसमें सरसों का, और उसमें 9 बातियां डालकर उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। अब इस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं। इसी दीपक में आपको 9 रुपए के सिक्के डालने हैं। आप चाहें तो 1-1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं, या किसी भी प्रकार से हमें 9 रुपए उस दीपक में डालने हैं। अगर आप अलग अलग दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, मतलब 9 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो सब में आप 1-1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो 9 ग्रहों का प्रभाव है वो शुभ हो, और जब नवग्रह शुभ होंगे तो हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, वो समस्त परेशानियां एक साथ ही दूर हो जाती हैं। और जन्म कुंडली के जब सभी ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये दीपक जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं, किसी भी एक मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये दीपक होगा। तो शाम को सूर्यास्त के समय आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो ध्यान रखिए कि बहुत देर रात को हमें पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो सूर्यास्त के समय आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, जितनी भी मनोकामना हो, समस्त मनोकामनाएं पीपल वृक्ष के नीचे जरूर कहिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष परेशानी है, कोई भी बहुत बड़ी समस्या है, तो वो भी पीपल वृक्ष के नीचे कहिए। देखिए, जो हम पीपल वृक्ष के नीचे प्रार्थना करते हैं वो समस्त मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हमारी की गई प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार्य होती है। तो आशा करती हूँ कि होलाष्टक में शनिवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करेंगे। और इनमें जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत कारगर हैं। सबको आज अगर आप कर लेते हैं तो बहुत शीघ्र आपके जीवन से परेशानियां दूर होती हैं। और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप नियमित तौर पर इन्हें करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से बड़ी समस्या का समापन हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।